जब जीवन की हलचल थमती है, जब दिन के सारे शोर शांत हो जाते हैं, तो एक क्षण आता है जहां आत्मा खुद से सवाल करने लगती है, क्या मैं सच में अकेला हूं? क्या कोई है जो मुझे भीतर से जानता है? क्या कोई है जो मेरी अनकही बातों को भी सुन सकता है? और वहीं से शुरू होती है एक गहरी यात्रा, ईश्वर से संवाद की यात्रा। लोग अक्सर समझते हैं कि ईश्वर से बात करने के लिए बड़े बड़े मंत्रों की जरूरत है, विशेष जगहों पर जाने की जरूरत है, या फिर कोई विशेष भाषा सीखने की। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं, ईश्वर से संवाद करने के लिए आपको किसी विधि, किसी पुस्तक, किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं। आपको बस एक चीज चाहिए, एक शांत, सच्चा और श्रद्धा से भरा हृदय। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, तो क्या आप हर बार शब्दों का सहारा लेते हैं? नहीं। कई बार सिर्फ आपकी आंखें, आपका मौन, आपका स्पर्श ही सब कुछ कह देता है। ठीक वैसे ही ईश्वर से संवाद भी शब्दों से परे होता है। यह भावना में बसता है, यह गहरे मौन में पलता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि यह संवाद दो तरफा होता है। आप जब अपने हृदय से ईश्वर को पुकारते हैं, तो वह केवल सुनते नहीं, वह उत्तर भी देते हैं। लेकिन उस उत्तर को सुनने के लिए आपको शांति से बैठना होगा, मन को चुप करना होगा। और यही सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है। डर, इच्छाएं, असुरक्षा, भविष्य की चिंता, ये सब मन के उस दरवाजे को बंद कर देते हैं जहां से ईश्वर की आवाज आती है। आपको उस दरवाजे को खोलना होगा, ध्यान के माध्यम से, मौन के माध्यम से, और सबसे बढ़कर प्रेम के माध्यम से। कई बार आप बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे और लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ, लगेगा कि ईश्वर मौन है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, उनका मौन भी एक उत्तर होता है। वह हमें प्रतीक्षा करना सिखाते हैं, वे हमारी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। जब आप पूरे धैर्य, पूरे विश्वास से उनके सामने बैठते हैं, तब धीरे धीरे आपके भीतर एक अनुभूति जगती है कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। ईश्वर कोई बाहर बैठा देवता नहीं है, वह तो आपके भीतर है, हर सांस में, हर धड़कन में। आपको बस इतना करना है कि उस भीतर की यात्रा शुरू करें। वहां ना शोर है, ना शब्द, केवल मौन है। और उस मौन में छुपा है वह संवाद जिसे आप वर्षों से ढूंढ रहे हैं। जब आप मन को थोड़ा शांत करने लगते हैं, जब रोज कुछ पल मौन में बैठने लगते हैं, तब धीरे धीरे एक नई दुनिया आपके भीतर खुलने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई दर्शन शास्त्र की जटिल परिभाषा नहीं है। यह तो एक जीवित अनुभव है जो हर उस व्यक्ति को होता है जो श्रद्धा से, प्रेम से और धैर्य से भीतर उतरता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुदेव, ईश्वर से तो मैंने बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मैं उन्हें केवल मुस्कुराकर यही कहता हूं, क्या तुमने उसे केवल अपनी जरूरतों के लिए पुकारा, या कभी सिर्फ प्रेम से पुकारा? क्योंकि ईश्वर शब्दों में कम और भावना में अधिक निवास करता है। वह तब प्रकट होता है जब आप मांगना बंद करके केवल अपना मन अर्पण कर देते हैं। आपका मन जितना शांत होगा, उतनी ही स्पष्टता से आप ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्रकृतिपूर्ण सत्य है। जैसे तालाब का पानी जब स्थिर होता है, तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही जब मन स्थिर होता है, तब आत्मा में ईश्वर झलकने लगता है। ईश्वर से संवाद का सबसे सुंदर पहलू यह है कि वह कभी भी बाहरी प्रमाण नहीं मांगता। उसे न कोई भाषा चाहिए, न कोई सिद्ध। उसे चाहिए सिर्फ आपका सच। और यह सच कोई भारी तपस्या से नहीं आता। यह आता है जब आप अपने भीतर के बोझ को उतारना शुरू करते हैं, अपने नकली चेहरों को गिराना शुरू करते हैं, और उस मासूम बच्चे की तरह बन जाते हैं जो सिर्फ अपनी मां को पुकारता है, न स्वार्थ से, न संकोच से, बस प्रेम से। जब आप इस तरह से पुकारना शुरू करते हैं, तो अचानक आपको लगेगा कि कोई है जो सुन रहा है। कभी किसी गीत की पंक्ति में, कभी किसी अजनबी की बात में, कभी किसी खामोश रात की हवा में। आपको महसूस होने लगेगा कि कोई आपके बहुत पास है, बहुत अपने जैसा। और वह कोई और नहीं, वही है जिसे आप इतने समय से ईश्वर कहकर खोज रहे थे। ईश्वर से संवाद कोई पूजा की विधि नहीं है, यह तो एक अंतरंग रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से नहीं, हृदय से जुड़ता है। जहां आप जितने सच्चे होंगे, उतना ही ईश्वर आपके करीब आएगा। कई बार आप ध्यान में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, और अंदर ही अंदर यह सवाल उठता है कि क्या यह सब व्यर्थ है? क्या कोई सच में सुन रहा है?
या हम केवल अपने ही विचारों में उलझे बैठे हैं। यही वह क्षण होता है जहां श्रद्धा की सबसे पहली परीक्षा होती है। श्रद्धा का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि आप मानते हैं कि ईश्वर हैं। इसका मतलब यह है कि आप उस मौन में भी विश्वास बनाए रखें जब सब कुछ सूना लगे। जैसे बीज मिट्टी के भीतर रहता है, अंधेरे में, अकेले में, बिना किसी आवाज के, लेकिन फिर भी वह मिट्टी से संवाद करता रहता है। ठीक वैसे ही जब आप मौन में बैठते हैं और कुछ सुनाई नहीं देता, तब भी भीतर एक धीमा संवाद चल रहा होता है। यह संवाद बहुत कोमल होता है। यह चिल्लाता नहीं, यह झकझोरता नहीं, यह बस धीरे से आत्मा में उतरता है, जैसे किसी माँ की थपकी। लेकिन इसे सुनने के लिए भीतर की व्याकुलता को प्रेम में बदलना होता है। ईश्वर डर से नहीं, प्रेम से उत्तर देते हैं, और जब आप उन्हें प्रेम से पुकारते हैं तो उत्तर हमेशा आता है, भले ही उस उत्तर का रूप वैसा ना हो जैसा आप चाहते हैं। शुरुआत में यह संवाद केवल आपकी भावनाओं में ही झलकता है। आपको अचानक एक गहरा शांति का अनुभव हो सकता है। कभी कोई समाधान बिना प्रयास के सामने आ जाता है, कभी कोई पुराना दुख जैसे बिना कारण हल्का लगने लगता है। यह सब ईश्वर की भाषा है, उनकी मौन उपस्थिति का प्रमाण। धीरे धीरे यह अनुभव बढ़ता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ईश्वर से संवाद करने लगते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन के रंग बदलने लगते हैं। आपको अब दुनिया पहले जैसी नहीं लगती। अब भीड़ में भी अकेलापन नहीं होता, क्योंकि कोई आपके भीतर हर समय साथ चल रहा होता है। और यह साथ केवल कल्पना नहीं होता, यह एक जीवंत उपस्थिति होती है जो आपकी हर सांस में समा जाती है। ईश्वर से संवाद कोई एक दिन की बात नहीं, यह एक निरंतर संगत है, एक आध्यात्मिक मित्रता है। इसमें जल्दी नहीं होती, शर्तें नहीं होती, केवल प्रेम होता है। और जहां प्रेम होता है वहां उत्तर अपने आप आते हैं। जब ईश्वर से संवाद की यह यात्रा भीतर ही भीतर बहने लगती है तो जीवन की धाराएं बदलने लगती हैं। अब हर सुबह केवल दिन की शुरुआत नहीं लगती, बल्कि एक नया अवसर लगता है, उसे फिर से पुकारने का, उसे और अधिक महसूस करने का, और उसके साथ उस मौन बंधन को और गहरा करने का। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। अब तो हर सांस, हर विचार, हर कर्म खुद एक प्रार्थना बन गया है। वह संवाद अब केवल ध्यान में नहीं होता, वह आपके हर क्षण में बहने लगता है। आप सड़क पर चल रहे हों, किसी से बात कर रहे हों या अकेले बैठे हों, भीतर कोई है जो लगातार आपकी आत्मा से बात कर रहा होता है। यह अनुभव बताने योग्य नहीं होता, इसे सिर्फ जिया जा सकता है। जैसे किसी को देखकर आंखें नम हो जाएं और आप यह न समझा पाएं कि क्यों। ठीक वैसे ही जब ईश्वर भीतर उतरते हैं तो कोई शब्द उस अनुभूति को बांध नहीं पाता। बहुत बार आप महसूस करेंगे कि ईश्वर किसी और रूप में आपके सामने आ गए हैं, कभी किसी भिखारी की आंखों में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में, कभी किसी वृद्ध की खामोशी में। तब समझ आता है कि ईश्वर से संवाद केवल ध्यान गृह की सीमाओं तक नहीं है, वह तो हर जीवित चीज के माध्यम से हमसे बोल रहे हैं। और जब यह समझ आ जाती है तब भीतर एक क्रांति होती है, चुपचाप लेकिन स्थायी। अब आपको उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप जान जाते हैं कि जो मिल रहा है वही उनकी कृपा है, और जो नहीं मिल रहा उसमें भी उनका प्रेम छिपा है। यह स्थिति तभी आती है जब संवाद केवल संवाद न रह जाए, जब वह भक्ति बन जाए, समर्पण बन जाए, और फिर एक मौन संबंध बन जाए जिसमें आप बोलें या न बोलें, लेकिन भीतर सब कुछ कहा जा चुका हो। यह वही क्षण होता है जब आप पहली बार असली अर्थ में अकेले नहीं होते। आपको यह अनुभव होता है कि आप ईश्वर में हैं और ईश्वर आप में। वहां द्वैत नहीं होता, वहां केवल एक शांति होती है, व्यापक, गहन और अविनाशी। एक समय ऐसा आता है जब संवाद मौन की भाषा में बदल जाता है। अब न तो कोई विशेष शब्द बचते हैं और न ही कहने की कोई आवश्यकता। भीतर एक सघन उपस्थिति बनी रहती है, जैसे ईश्वर हर क्षण आपके साथ चल रहे हों, जैसे आप सांस नहीं ले रहे बल्कि वह स्वयं आपके भीतर सांस ले रहे हों। अब आप जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। छोटी छोटी बातें जो पहले परेशान करती थीं, अब अर्थहीन लगने लगती हैं। जो कभी दुख लगता था वह भी अब एक गहरा संदेश बनकर सामने आता है, और जो कभी अकेलापन था वह अब ईश्वर की गोद सा लगता है। ऐसा नहीं कि दुख और चुनौती जीवन से हट जाते हैं, लेकिन अब उनके पीछे भी एक करुणामयी चेतना का स्पर्श महसूस होता है। आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि ईश्वर से संवाद का सबसे सुंदर रूप वही है जहां संवाद अलग से करना नहीं पड़ता, जहां आप स्वयं एक जीवित प्रार्थना बन जाते हैं।
अब आपको मंदिर या मूर्तियों की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको हर चेहरा, हर वृक्ष, हर पक्षी, हर क्षण ईश्वर की झलक देता हुआ लगता है। ईश्वर अब कोई खोजने की वस्तु नहीं रह जाते। वे आपके भीतर जागृत चेतना के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और तब जीवन का हर कार्य, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों ना हो, जैसे जल पीना, चलना, मुस्कुराना, चुप बैठना, सब एक अर्पण बन जाता है, एक मौन संवाद बन जाता है। अब आप बोलते नहीं, अब आप जीते हैं उसी मौन में, उसी उपस्थिति में। यही अंतिम सोपान है उस यात्रा का, जो भीतर से शुरू होती है और भीतर ही पूरी हो जाती है। जहां द्वार बाहर नहीं बल्कि अंदर खुलता है। और जब वह द्वार एक बार खुल जाता है तो फिर आप कभी भी अकेले नहीं रहते। वहां कोई शब्द नहीं बचते, बस एक गहन अनुभूति रह जाती है कि आप ईश्वर में हैं और ईश्वर आप में। यदि आपने ध्यान से इस पूरी यात्रा को सुना है तो अब शायद आपके भीतर भी कोई मौन सी अनुभूति जागी होगी। वह कोई शब्द नहीं है, वह कोई विचार नहीं है, वह तो एक उपस्थिति है जो अब हमेशा आपके साथ रहेगी। वही ईश्वर है। याद रखिए, ईश्वर से संवाद कोई तकनीक नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। यह किसी विशेष समय या स्थान पर सीमित नहीं, यह हर पल, हर श्वास, हर दृष्टि में बहता है। आपको बस अपने हृदय को खोलना है, सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ और समर्पण के साथ। जब भी लगे कि आप अकेले हैं, जब भी जीवन कठिन हो जाए, जब भी मन बेचैन हो, आंखें बंद कीजिए और उसी मौन को याद कीजिए जो आपने इन शब्दों के बीच महसूस किया था। वहां ही है वह दिव्यता जो आपको जानती है, जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आज से, इस क्षण से अपने भीतर उस संवाद को जीवित रखें। ईश्वर दूर नहीं, वे तो आपकी आत्मा की सबसे निकटतम सांस में छिपे हैं।